नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने नया मुसलमान दांव खेल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम वोटर्स के बीच जाएगी, सौगात-ए-मोदी अभियान चलाएगी। यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, जिसके तहत 32 लाख अल्पसंख्यकों को सौगात-ए-मोदी दी जाएगी। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी इस अभियान में शामिल होंगे। तो गरीब मुसलमानों को ईद पर तोहफा दिया जाएगा। 32 लाख अल्पसंख्यकों को तोहफे बांटे जाएंगे और नाम दिया है सौगात-ए-मोदी। मोदी की सौगात, इस अभियान को नाम दिया गया है। एक बीजेपी का पदाधिकारी 100 परिवार तक जाएगा, मोदी का संदेश पहुंचाएगा, गिफ्ट पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री जी हमारे पालक हैं, तो त्योहारों में अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नव वर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे, जिसको हमने सौगात-ए-मोदी कहा है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। एक एक पाई स्टेट एक्सचेकर की है, जिसमें टैक्स पेयर वो भी है जो गरीब माचिस खरीदता है। तो ये सौगात वोगात, या अगर अपने आप को बादशाह समझने लगे हैं तो मैं क्या ही कहूं। या ये दिल्ली में सरकार नहीं चला रहे, सल्तनत अगर चला रहे हैं तब तो सौगात और तोहफा ठीक है। वैसे भी इनको अपनी तस्वीर चिपकाने की एक आदत सी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को डेथ सर्टिफिकेट को छोड़ के हर जगह चिपका चुके हैं। पहले भी हमने और आपने कई मौकों पर देखा है, बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ। शशि भूषण जितेंद्र सिंह हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, सौगात-ए-मोदी किट में क्या क्या होगा और क्या ये शुद्ध चुनावी दांव है बीजेपी का? बिल्कुल सही जी। देखिए, चुनावी दांव तो है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और पूरी पटकथा इसी को लेकर लिखी और रची जा रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भले बीजेपी सामने से ये कबूल ना करे, लेकिन सबको पता है, खुद बीजेपी के नेताओं को भी पता है और उनके विरोधियों को भी पता है कि चुनाव साधने के लिए कहीं न कहीं कवायद की जा रही है। जब से ये खबर आई हमारे पास कि सौगात-ए-मोदी यानी जो किट है वो दिया जाएगा ईद पर 32 लाख परिवारों के बीच, 32 लाख गरीब मुसलमानों के बीच, तब से हम ये मालूम कर रहे हैं कि आखिर इस किट में होगा क्या। अभी तक जो हमारी जानकारी आई है हमारे पास, उसमें सेवइयाँ होंगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे, कुछ मिठाइयाँ भी होंगी और क्या क्या चीजें एड ऑन्स उसमें होती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी अभी पूरे पत्ते खोल नहीं रही है। जी सही जी। शशि, आप बने रहिए हमारे साथ, और बात आपसे करेंगे। जितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बिहार में चुनाव है तो हर कदम पर दांव दिख रहा है। चुनावी आहट के बीच इफ्तार पार्टी वाली राजनीति भी हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा भी इस मामले में कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा ले, फिर बात करेंगे। सौगात-ए-मोदी की आवश्यकता नहीं है। मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो अब अपने और अपने दोस्तों की वजह से, लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जहां सुनता हूं कि मोदी जी जा रहे हैं वहां पे मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है।
कुछ अपनी नजरों में जिनको लगता है कि प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं के आधार पर देते हैं, बांटते हैं। ये जनता का ही पैसा है, देश का पैसा है, वो इसके रखवाले माने जाते हैं। कहाँ तक रक्षा कर रहे हैं, कहाँ तक रखवाले हैं, इस पर अभी नहीं बोलना चाहूंगा। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे, अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं, कहिए सौगाते सरकार है या सरकार सौगाते समाज है, ये तो फिर भी कुछ बात समझ में आती है। ये अहम, और मैं जब लगाया हुआ कि सौगात कर दिया और फिर 32 लाख को क्यों कर रहे हैं आप? क्या देश में सिर्फ 32 लाख ही हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं? इस मामले पर सांसद अफजाल अंसारी की बात भी सुन लीजिए। ईद के शुभ अवसर पर यदि बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को ये किसी तरह की सौगात देने का जो फैसला है, ये है इस शर्त के साथ हुए, मतलब वेलकम किए जाने लोग योग्य कि आखिर इस सौगात में है क्या, दिल में जगह या दिखावट की कुछ चीजें। जितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सौगात मोदी का ये विरोध क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सईद विरोध किया जा रहा है सौगात मोदी को लेकर के, लेकिन यहाँ पर मैं निजामुद्दीन भी मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके के बाकायदे पोस्टर और बैनर अलग अलग जगहों पर लग गए हैं। सौगात मोदी वितरण किट जो है उसको आज यहाँ पर बांटा जाएगा, जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। और आप देखिए कि ये जो पैक है, ये बाकायदे सौगात मोदी को लेकर के ये यहाँ पर लाए गए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से इसको लाया गया और ऐसे पैक जो हैं वो ईद के मौके पर जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या है या पैक्ड है? बिल्कुल दिख जाए तो कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो है एक तो सेवैया है सईद, ये दिया जा रहा है। साथ साथ है दाल चावल, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? क्या दाल है, चावल है, चीनी है और आपके सूट है, ठीक है, सेवैया भी है, सूट है, लेडीज सूट है। हाँ, जी, ये सारा पूरा है कंप्लीट। अच्छा, तो बिल्कुल सही। इसमें बाकायदे जो बैग दिए जा रहे हैं उसमें सौगात मोदी लिखा हुआ है और यहाँ पर खास तरीके से जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनको इसको आज वितरण किया जा रहा है। दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये कुल मिलाकर के पूरी ये रिक्शे में भर भर के यहाँ इस वक्त लाया जा रहा है। पूरा ये पैकेट्स जो है वो इसके साथ ही जो है तमाम जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर, जिनको कि इसमें अभी वितरण किया जाएगा। सही, तो इस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है और पूरा आप देखिए कि पोस्टर बैनर भी यहाँ पर लगाया गया है। आप इसमें सौगात मोदी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया गया है निजामुद्दीन के इस पूरे इलाके में। लेकिन इसको लेकर के पॉलिटिक्स भी इस वक्त हो रही है और वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह, हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। तो दिल्ली के एक इलाके हजरत निजामुद्दीन में सौगात मोदी किट बंटनी शुरू हो चुकी है। हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।